8. उधर श्रेया को लेकर मॉन्टी चेक इन कर चुका था और इधर अथर पूरे एयरपोर्ट पर भटक कर सानिया वसीम नाम के किसी जेनिटर को ढूंढ रहा था। उसे टाइम खराब करते हुए 1 घंटा हो आया था। कावड़ से उसका बुरा हाल था। अथर की आंखें बार बार बंद हो रही थी। वो एक खाली बेंच पर बैठ गया और खुद से पूछने लगा, अरे यार क्या करे था डार्लिंग, होटल चले? अथर को सामने से अपनी तरफ एक औरत आती दिखाई दी। वो विस्तारा एयरलाइंस की यूनिफॉर्म में थी। फिगर से वो अथर को एयर होस्टेस लगी। हेलो सर, मे आई हेल्प यू? जब वो पास आई तो अथर उसका मुंह देखता रह गया। उसके फेस पर कम से कम 1 इंच मोटी मेकअप लेयर थी। है? नो हेल्प इज रिक्वायर्ड। लड़की ने अपनी नेम प्लेट की तरफ इशारा किया। अथर ने नाम पढ़ा, सानिया वसीम। हाँ तो क्या करूं? सर, मे आई नो योर नेम? माय नेम इज शेख, अरशद शेख। अरशद सुनते ही सानिया की आईब्रोज टेढ़ी हो गई। इफ यू डोंट माइंड सर, मैं आपका पासपोर्ट देख सकती हूँ? आई डेफिनेटली माइंड, आई माइंड अलॉट। वाई सर? अब अथर को सानिया की आंखों में इरिटेशन दिख रही थी। क्या? वाई? बिकॉज मेरी मम्मी ने मना किया है कि अजनबियों से कभी कुछ लेना नहीं है और उनको कुछ देना भी नहीं है। नो लेन देन विद स्ट्रेंजर्स। वेरी वेल सर। सानिया जाने ही लगी थी कि अथर को याद आ गया। 1 मिनट, तुम सानिया वसीम हो? लेडी वसीम? आई एम सानिया वसीम, कैन यू रीड इट हियर? अरे हाँ यार, वही तो मैं कहूँ। उस चूतियों को बताना चाहिए था ना कि सानिया वसीम कोई आदमी नहीं बल्कि लेडी है, और वो भी इतनी सुंदर। वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई कमाल हो गया। अथर की नौटंकी भरी आवाज सुनकर आसपास के निकलते लोग उसे देखने लगे। शट अप यू मोरॉन। सर, मे आई नो योर नेम अगेन? यस यू कैन, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड लेडी। माय नेम इज अशरफ शेख एंड आई एम फ्रॉम दुबई। नाम कंफर्म होते ही सानिया अथर के साथ बैठ गई। उसके फेस पर जो जबरदस्ती की स्माइल थी वो हट गई। थैंक गॉड तुम मिल गए। मैं तब से तुम्हें अराइवल में ढूंढ रही थी। और मैं यहाँ डिपार्चर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बेवकूफ, तुम्हें अराइवल पर आना था ना। अरे मैं कैसे आता? बिना टिकट लिए और बिना फ्लाइट से उतरे मैं कैसे अराइवल में आ जाता? ओह गॉड, टिकट ले लेते ना। अच्छा जी, मेरे ऑयल के कुएं खुदे हैं ना यहाँ पे? व्हाट नॉनसेंस, तुम्हें कैश मिला होगा ना आईजीआई से? अथर चुप हो गया। उसको कैश तो अच्छा खासा मिला था। उसे लगा था कि ये कैश उसके अपने खर्च के लिए होगा। एनीवेज, चलो अब। कहाँ चलूं? पार्सल तुम्हारे पास है ना? वो गोटियों जैसी आंखें? शट द फक अप, जस्ट कॉल इट पार्सल। तुम्हारे पास है ना? हाँ वो तो है, लेकिन तुमने इतना सारा मेकअप क्यों किया है? अरे यार, किस गधे को भेज दिया अशोक सर ने? रुको, वेट अ मिनट, तुम्हें नहीं पता? क्या कि तुम्हें क्यों भेजा है? नहीं, कि तुम्हारे अशोक सर किशोर कुमार के पास पहुंच गए हैं। मतलब? अरे अशोक कुमार और किशोर कुमार दोनों भाई थे ना। व्हाट द हेल, अभी किशोर कुमार कौन आ गया? अरे कैसी बेवकूफ लड़की है जो किशोर कुमार को नहीं जानती। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए कुछ तो मस्तानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। अबे नहीं सुना तूने ये गाना? इनफ, मुझे भी पता है कि किशोर कुमार सिंगर थे, लेकिन उनका अशोक सर से क्या लेना देना? अबे यार, तुम्हें सच में नहीं पता कि उन दोनों में कॉमन क्या है? नहीं, क्या कॉमन है? अरे यार, दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। सानिया फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींचते खींचते रुक गई। ओह, यू आर सो इरिटेटिंग। क्या इसीलिए अशोक सर ने तुम्हें चूज किया है? अरे नहीं, उनका अपना बच्चा ही नालायक निकल गया ना, तो मैं सेकंड कैंडिडेट में ही था, इसीलिए मुझे जॉब मिल गई। बातों में टाइम वेस्ट मत करो, आगे क्या करना है वो बताओ। पार्सल कहाँ है? कुरियर वाले के पास होगा। सानिया अथर को घूरने लगी। ओ अच्छा, वो गोटियां वो मेरे पास ही है, ये रखिए। अथर ने अपनी जीन्स की फ्रंट राइट पॉकेट पर टिक टिक किया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, आई डोंट हैव मच टाइम टू एक्सप्लेन। वेट अ मिनट, तुम सारे एजेंट्स मेरे आते ही इतने बिजी क्यों हो जाते हो? शट द फक अप। मैं विस्तारा एयरलाइंस में एयर होस्टेस हूँ। तुम्हें उसी फ्लाइट से टिकट लेना है और एक ट्रॉली में कुछ कपड़े रखने हैं, फिर इस बॉक्स को रखना है और चेक इन कराना है। अथर ने कुछ बोलने के बजाय अपना हाथ उठा लिया। What? मेरे पास ना तो कोई ट्रॉली है और ना ही कोई कपड़ा।
ओहो, एयरपोर्ट पर डजन्स ऑफ शॉप्स है, कहीं से खरीद लो ना। अथर्व को अब समझ आ गया कि उसको जो पैसे मिले थे वो इन सब शॉपिंग के लिए थे। चेक इन के बाद क्या करना है? फ्लाइट की टेक ऑफ का वेट करना। जब टेक ऑफ हो जाए, जब तुमसे फ्लाइट मिस हो जाए तो तुम वापस दुबई निकल जाना और कहीं स्टे ले लेना। दुबई क्यों? वापस इंडिया क्यों नहीं? क्योंकि इंडिया वापस जाओगे और किसी वजह से तुम्हारा लगेज वापस आ गया तो? तुम हो ना रिसीव करने के लिए? नहीं, मैं नहीं कर सकती, यहाँ तो तुम्हें ही करना होगा। वाह जी वाह। और वो फ्लाइट जिसमें मेरा लगेज जाएगा? एक मिनट, मैं किस फ्लाइट की टिकट लूंगा? जो भी नेक्स्ट फ्लाइट होगी। मैडम, वो क्या है ना, मौसम इतना सेक्सी हो रहा है तो इसीलिए कोई फ्लाइट उड़ना ही नहीं चाहती है। सानिया के फेस पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखने लगा। यही तो इशू हो गया। एनीवेज, लंदन वाली फ्लाइट डेफिनेटली टेक ऑफ करेगी। ओह अच्छा, क्यों करेगी? सिर्फ लंदन वाली ही वाटरप्रूफ है क्या? बाकी सब बटर पेपर से बनी है? हाँ? अथर्व, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। नहीं, एक्सक्यूज मी, आदमियों जैसी नाम वाली औरत, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे बस इतना बताया गया था कि सानिया वसीम आएगा और मुझसे ये पैकेट ले जाएगा, और इसके बाद मेरा कोई काम नहीं था। अब तुम मुझसे इतना कुछ करने को कह रही हो और ये भी नहीं बता रही हो कि लंदन वाली फ्लाइट क्यों टेक ऑफ करेगी जबकि बाकी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। लंदन वाली फ्लाइट में एक्स्ट्रा स्प्रिंग लगाए क्या? एक्स्ट्रा स्प्रिंग? और क्या, फ्लाइट उछल के बादलों के पार पहुंच जाएगी और बारिश से बच जाएगी। क्यों? सानिया के फेस पर स्माइल आ गई। तुम्हारी बातों में बहुत इनोसेंस है। आप समझ आया कि अशोक सर ने तुम्हें क्यों चुना है। ए रुको, क्या समझ में आया? मुझे भी बताओ, ताकि अगर कोई मुझसे दोबारा पूछे कि अशोक सर ने मुझे क्या सोच के सेलेक्ट किया है तो मैं भी उनको बता सकूं। चलो बताओ। तुम्हारा इनोसेंस और डेयरिंग। तुम ऑनेस्ट तो हो पर डरपोक नहीं हो, अपनी बात रखनी जानते हो। ऐसे एजेंट्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं। हाँ हाँ, थैंक यू। चलो बताओ, लंदन वाली फ्लाइट क्यों टेक ऑफ करेगी और बाकी क्यों नहीं करेंगी? सानिया समझ गई कि इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। एक्चुअली दुबई के कुछ डिप्लोमेट्स लंदन जा रहे हैं और सिर्फ विस्तारा एयरलाइंस के पास ही बोइंग 777 अवेलेबल है। ये प्लेन एक्सट्रीम वेदर में भी टेक ऑफ कर सकता है। ओह अच्छा अच्छा। अब प्लीज मुझसे डिप्लोमेट्स के नाम मत पूछना, मैं नहीं बता पाऊंगी। डोंट वरी, मुझे बता भी दोगी तो मैं याद नहीं रख पाऊंगा, इसलिए चिल करो। मुझे बताओ टिकट काउंटर कहाँ पे है, मैं शॉपिंग करके आता हूँ। सानिया वसीम के फेस पर एक सेटिस्फैक्टरी स्माइल आ गई। इतना टाइम तो उसे मेरे बाप को समझाने में भी नहीं लगता था जितना अथर्व की बुद्धि खोलने में लग गया। अथर्व शॉपिंग करने पहुंचा। खाने पीने और मोंटी को होटल करवाने में 800 दिरहम खर्च कर चुका था वो। अच्छी ट्रॉली और कुछ कपड़े लेने में उसके 750 दिरहम और खर्च हो गए। पर उसकी वाट तब लगी जब उसको लंदन की फ्लाइट के टिकट का प्राइस पता चला। क्या 3100 दिरहम? सीरियसली? यार तुम तो स्टाफ में हो ना, अपने बंदे को भी इतनी महंगी फ्लाइट दोगी क्या? अथर्व इतनी जोर से बोला कि सानिया वसीम आंखें बंद करती हुई काउंटर से चली गई। आसपास के लोग अथर्व को देखने लगे। बेचारे ने दिल मजबूत करके टिकट तो ले ली, पर अचानक से उसे गरीब जैसा महसूस होने लगा। उस भोसड़ी वाले सांबर डोसे की नजर लगी है मुझे। इसकी माँ का टोल नाका। एक बार यहाँ से निकल जाऊं, फिर मैं इसको बताता हूँ। अथर्व के पास अब एक भी 500 का नोट नहीं बचा था। अभी उसको होटल भी बुक करना था। लगेज चेक इन में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो बेंच पे बैठकर फ्लाइट के टेक ऑफ का इंतजार करने लगा। इधर श्रेया अथर्व का इंतजार करते करते सो चुकी थी। मोंटी अच्छे से नहा धो के शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला। जाथा कली से जगा मुलु रेंडू जाथा कली से। अयो श्रेया जी, यू आर स्लीपिंग अगेन। कितना लेटेगा? श्रेया ने उसकी आवाज नहीं सुनी। 1 hour हो गया। अथर्व मस्ट बी स्ट्रक समवेयर। नाइस। उसने होटल के वाईफाई से पूनम आंटी को कॉल मिलाया। हेलो पूनम आंटी, माइनी नमस्ते टू यू। आई मीन गुड मॉर्निंग। कहाँ पहुँचे मोंटी? अभी अबू धाबी में आया है। इधर वेदर वेरी रॉन्ग। इंडिया का फ्लाइट कैंसिल हो गया जी। किसकी भाभी क्या पहुँच गए? तूने दिल्ली आने के लिए कहा था। अय्या सारी, भाभी नहीं डाबी। अबू नहीं अब्बू डाबी।
इधर आया मैं, पर फ्लाइट कैंसिल हो गया। ओ अबू धाबी, तो नेक्स्ट फ्लाइट अरेंज की होगी एयरलाइंस ने? किया जी, लेकिन अभी नोटिफिकेशन नॉट कमिंग, जैसा आता वैसा भेजता। ओह, लेकिन यूएई तो बहुत महंगा है, कैसे अरेंज करोगे रहना वहाँ? नो इशू जी, नो टेंशन। मैं श्रेया जी को एयू इंटरनेशनल में एडमिट किया। व्हाट? एडमिट किया? क्या हुआ उसे? मेरी बात करवाओ प्लीज। नो वैसा एडमिट नहीं जी, हॉस्पिटल नहीं, होटल में एडमिट किया। अभी सोता, आपका बेटी बहुत सोता, अभी उठेगा तो बोलेगा। ओह, होटल है, ठीक है। बेटा उसके साथ ही रहना, जब तक यहाँ ना पहुँच जाओ ना, उसका साथ मत छोड़ना। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ेगा जी, बिल्कुल पकड़ के रखेगा जी। मोंटी खुशी में इतनी जोर से बोलने लगा कि श्रेया की नींद खुल गई। उसने देखा कि मोंटी टॉवल में इधर से उधर घूम घूम के बात कर रहा था। तभी डोरबेल बजी। मोंटी अलर्ट हो गया। ये रूम कैसे ढूंढा? श्रेया खुश हो गई। मोंटी कपड़े पहनने के लिए बाथरूम में भागा। श्रेया डोर ओपन करने के लिए बेड से उतरी।